हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं संविधान का प्रैक्टिस सेट। इससे भी क्या है, इससे पहले हम कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे आपका एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम है या फिर यूपी कांस्टेबल या यूपी की कोई सी भी वैकेंसी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर। तो किसके, इसका करेक्ट आंसर क्या है 61 का ए, किसके, संघीय मंत्रिमंडल के। तो राष्ट्रपति किसके परामर्श पर आपात की घोषणा कर सकता है, संघीय मंत्रिमंडल के। अगर इसमें राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, 52 में जो है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। और 53 में क्या है, 53 में है कि जो कार्यपालिका होती है उसकी संसद शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होगी, जिनका प्रयोग या तो वह संघ करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ये है आर्टिकल 53 में। अगर इसमें बात करें 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 54 में क्या है, निर्वाचन राष्ट्रपति का। और निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन होगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के क्या है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य है, ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसे होगी, निर्वाचन कैसा होगा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी इसे कहते हैं, यानी कि गुप्त रीति जो होती है। और 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में, 56 में। और राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक अपने पद पर धारण करेगा, ये होता है कार्यकाल। और 56 में क्या है, पद अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर धारण करेगा जब तक उसका क्या है, उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ये है 56 के फर्स्ट आर्टिकल में। ये निर्वाचित भी हो सकता है। इसमें क्या कहा गया 57 में, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। और जैसे कि मैं बता देती हूँ पुनर्निर्वाचित का मतलब क्या है। जैसे एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वह पुनः राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हो सकता है, और वह जितनी बार चाहे ना, 5 वर्षों के अंतराल के बाद भी क्या है, राष्ट्रपति पद में जो है 5 वर्षों के अंतराल के बाद भी चुनाव लड़ सकता है। और 58 में क्या है आर्टिकल, राष्ट्रपति की योग्यताएँ। और 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रत्यागन 60 में। और 61 में क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा गया कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। तो 62 का क्या है, बी, किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर इसमें बात करें प्रस्तावना, किसकी बात करें, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देशिका। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं। और जो संविधान 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था। और हिंदी के लिए जो उद्देशिका एवं अंग्रेजी के लिए प्रेमबल शब्द दिया गया था मूल 26 जनवरी 1949 में। हिंदी के लिए क्या दिया गया था, उद्देश्य, और अंग्रेजी के लिए प्रेमबल शब्द दिया गया था। और प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना भूमिका आमुख की भांति होती है, जो संविधान की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करती है। उसकी जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 13 दिसंबर कब की, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल मिली थी। 13 दिसंबर 1946 को क्या था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और जो इसे स्वीकृति मिलती कब मिली थी, वो मिली थी 22 जनवरी, कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। जो प्रस्तावना में संशोधन था कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी था एक शब्द, एक पंथ निरपेक्ष था, और एक क्या था, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। है कि स्थानीय एमपी और एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो 63 का क्या है, पंचायत समिति के। तो किसके सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इससे पूछा गया जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 64 का सी। तो किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? 124 आर्टिकल में। इसमें क्या है 124 में कि जो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, 124 में है। जो 124 के फर्स्ट में है कि जब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश। ये क्या है 124 में आर्टिकल में। और जो वर्तमान में है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है वर्तमान में। 124 से थर्ड में क्या आएगा? योग्यता। सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के बारे में 124 के थर्ड में भारत का वह नागरिक हो, ये सब क्या है, योग्यता होती है। जो योग्यता होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की योग्यता होती है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम कितने 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या हाई कोर्ट में लगातार क्या है 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, और वह राष्ट्रपति की नज़रों में क्या है, विधि वेता हो। तो ये सब क्या है 124 थर्ड में आएगा सुप्रीम कोर्ट की योग्यता में। 124 के 4 में आएगा कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और 125 में है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के क्या है, वेतन और भत्ते। और 126 में है, आर्टिकल 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। और 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अरे न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो एक तो साबित कदाचार द्वारा, और एक क्या है, असमर्थता के द्वारा न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। किसी भी न्यायाधीश का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर, जो किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और प्रस्ताव की सूचना जो है 14 दिन पहले न्यायाधीश को दी जाती है। ये क्या है, ये न्यायाधीश को पद से हटाने की शर्तें हैं। और जो इसका कार्यकाल होता है, न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, वह कितने वर्ष तक? 65 वर्ष की उम्र तक। और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो किसे त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो 65 का आंसर क्या है? ए। तो किसका नियंत्रण नहीं है? नियम निर्धारण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? इससे पूछा गया है जो लोकप्रिय सब प्रभुसत्ता है उसका समर्थन किसने किया था? तो 66 का आंसर क्या है? डी। तो किसने किया था? TH ग्रीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट इससे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67 ने किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? जो कि इससे पूछा गया है जो किसी भी अधिनियम का करेक्ट आंसर क्या है? 67 का डी। तो क्या है? अमेरिकी संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है 68 में कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 68 का आंसर क्या है? बी। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर इसमें बात करें लोकसभा, किसकी बात करें? लोकसभा। इसे आर्टिकल में आते हैं 93 में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और उपाध्यक्ष का भी कितना होगा? 5 वर्ष का। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना कौन से आर्टिकल में? 94 में। और 95 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्तियों के द्वारा कर्तव्य का निर्वहन। 95 में कि जब लोकसभा का अध्यक्ष कौन करेंगे? अन्य व्यक्ति। और 96 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन नहीं होगा।